खुदा यसु मसीह के जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं रोज़पट्टी पाकिस्तान कराची से इस टाइम जो खुदा का कलाम आप तक पहुंचाने वाली हूँ वो न्यू टेस्टामेंट में से, नए अहदनामा में से मुक़द्दस लूका की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत तक मैं पढ़ूँगी। मसीह का इकरार और इनकार करना, जिसका ज़िक्र मुक़द्दस मत्ती और उसका 10वां बाब और उसकी 19 ta 20वीं आयत में भी ज़िक्र मिलता है। और इसी के साथ हम देखते हैं 8वीं आयत में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के ख़िलाफ़ कोई बात करे, उसको माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो रूह कुदस के हक़ में कुफर बके, उसको माफ़ ना किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। खुदा ने इस टाइम ये मुझे, इस घड़ी, ये लम्हे खुदा ने मुझे अता किए ताकि मैं खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाऊँ। मुक़द्दस लूका जो खुदा का शागिर्द नहीं था, लेकिन उन्होंने खुदा के शागिर्दों के साथ रहकर ज़रूर खुदा का कलाम बहुत गहरे से सीखा, सुना बड़े अच्छे से, ध्यान से। और ख़ास कर वो मुक़द्दस लूका जो हैं वो मुक़द्दस पालूस रसूल के साथ भी रहे हैं, यूहन्ना के साथ भी, मुक़द्दस पतरस के साथ भी रहे हैं। और उन्होंने खुदा के रसूलों से खुदा यसु मसीह के बारे में सुना। और फिर वो लिखते हैं कि खुदा यसु मसीह अपने मुंह से इकरार करते हैं कि, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उनका इकरार करेगा। यानी कि आज वक्त है कि अगर हम खुदा यसु मसीह का इकरार करते हैं, इंसानों के सामने हम इकरार करते हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाता है तो मैं उसको यही कहती हूँ कि मैं अपने खुदावंद की प्यारी बेटी और शहज़ादी हूँ, उसकी ख़ात्मा हूँ। मैं इकरार करती हूँ, मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी इनकारी नहीं हूँ। मैं अपने खुदावंद की, अगर मैं किसी मुसीबत में हूँ, मेरे ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, और मैं उसके सामने भी यही इकरार करती हूँ कि मैं अपने खुदावंद को, अपने निजात दहिंदा को अपनी ज़िंदगी में जगह देती हूँ, या मेरी ज़िंदगी में मेरा खुदावंद यसु मसीह है। अगर इस दुनिया में रहते हुए हम इकरार करते हैं अपने खुदावंद यसु मसीह का, तो वही साफ लिखा है कि इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने, जो आसमान पर फरिश्ते हैं और खुदा के फरिश्ते, जिनके खुदावंद के सामने, खुदा के फरिश्तों के सामने आसमान पर, वो हमारा इकरार करेगा कि ये मेरे प्यारे बेटे और बेटियां हैं। इसी तरह फिर लिखा है, मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, यानी कि वही बात, अगर हम उसको थोड़ा सा ऑपोजिट ले लें तो वही बात आ जाती है कि अगर हम इनकार करते हैं, जैसे आज ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे खुदा के लोग जो हैं, हमारे मसीही बहन भाई जो हैं, वो ऐसे ऐसे जादूगिरी करते हैं, काला जादू करते हैं, और अपने खुदावंद को ज़रा भी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देते। वो ऐसा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते कि खुदा जो है उनकी ज़िंदगी में काम करे। तो फिर खुदा क्या करता है, खुदा यसु मसीह भी उनको क्या करता है, छोड़ देता है उन्हीं के हाल के ऊपर कि ठीक है, एक वक्त आएगा कि ये खुद ही जो है खिंचे चले आएंगे। ये जब वो वक्त पूरा हो जाएगा तो ये खुद ही अपने आप ही खुदा उनके सामने आएंगे और इकरार करेंगे। खुदा पूरी डोरें उनकी ढीली कर देता है कि ठीक है, जितना तुमने जादूगिरी करनी है कर लो, जितना तुमने जादूगीरों के पास जाना है जाओ, जो करना है कर लो, क्योंकि ज़िंदगी का और इख्तियार तो मेरे पास है। ज़िंदगी और मौत का इख्तियार मेरे पास है। मैं ही तुमको निजात देने वाला हूँ, मैं ही तुमको संभालने वाला हूँ, मैं ही तुमको उठा खड़े करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही हर रोज़ आपको संभालता हूँ, हर रोज़ आपकी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ।
تو وہ میرا خداوند بھی پھر ہم سے تھوڑا سا منہ موڑ لیتا ہے، ہم سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے خداوند کو ہم سے دور، اپنے آپ سے دور نہیں رکھنا، کیونکہ ہم اسی ٹائم اس کو دور کرتے ہیں جب ہم دنیا کی عیش و عشرت میں پڑے ہوتے ہیں، دنیا کے خیالوں میں رہتے ہیں، دولت کا اکٹھا کرنے کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو آج وقت ہے کہ ہمیں دنیا کی دولت عیش و عشرت نہیں، بلکہ ہمیں وہ دولت اپنے خدا یسوع مسیح کی اکٹھی کرنی ہے جو جو آخرت میں ہمارے کام آئے، جو آخرت میں جو ہمارا رستہ جو سکڑا ہے اس کو کشادہ بنا دے، وہی سکڑا رستہ ہمارے لیے کشادہ بن جائے۔ تو آگے لکھا ہے، پھر بہت بڑی بات لکھی ہے کہ خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کرے گا، یعنی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنے خدا یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں تو خدا بھی کہتا ہے کہ میں بھی آسمان کے خدا کے فرشتوں کے سامنے کیا کروں گا، تمہارا انکار کروں گا۔ تو آج وقت ہے خدا کے پیارے بیٹے اور بیٹیوں، وقت بہت نزدیک ہے۔ اسی طرح ہم آخری بات کریں گے، دیکھیں گے کہ جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا، یعنی کہ ابن آدم خدا کے بیٹے کے خلاف اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن صاف لکھا، لیکن اگر کوئی پاک روح یعنی کہ روح القدس کے حق میں کفر بکے اس کو کبھی معاف نہ کیا جائے گا۔ پاک روح، مقدس پاک روح کے حق میں اگر کوئی بری بات کہے، اگر کوئی غلطی میں بھی پاک روح کے حوالہ سے کوئی بات کہہ دے، کفر بکے، تو وہ کبھی بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ تو آج میرے خداوند ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ خدا کے کلام ہو، خدا کا جیسے ادھر تو لکھا ہوا ہے کلام میں کہ ابن آدم، صاف لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا، لیکن جو روح القدس کے حق میں کوئی بات کرے یا کفر بکے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ تینوں ہی اقنوم جو ہیں تثلیث کے تینوں اقنوم ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم ان تینوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ہماری زندگی میں ان تینوں کا ہی ہونا بہت اہم ہے۔ تو خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ اے زندہ مہربان خدا، اس کلام کے لیے جو اس ٹائم تو نے مجھے عطا کیا، میں نے تیرے بیٹے بیٹیوں تک بڑے ایمانداری کے ساتھ، بڑی وفاداری کے ساتھ پہنچا دیا۔ اے خدا اس کلام کے وسیلہ سے ان سب کو بڑی برکت دینا مانگتی ہوں تیرے بیٹے پیارے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔